हरिओम तत्सत। आजकल सोशल मीडिया हो या एक से एक कथावाचक हैं, दो चीज़ की प्रधानता देखी जा रही है जिस पर हम अगले 5 से 7 मिनट चर्चा करेंगे और आपको सच्चाई से रूबरू कराएंगे। एक पहला तो जो चीज़ देखने आ रहा है कि चमत्कार को नमस्कार है। व्यक्ति कथा सुनने कम जा रहा है, बल्कि अपनी आर्त पुकार लेकर के अपने किसी संकट विकट स्थिति परिस्थिति से निपटने के लिए एक इच्छा लेकर के वहाँ पहुँचता है। चाहे वो भागवत कथा हो, राम कथा हो या बहुत ज़्यादा जहाँ भीड़ देखते हैं वहाँ कुछ चमत्कार भी दिखाए जाते हैं, कुछ सिद्धियाँ प्रकट की जाती हैं। इसमें कितनी सच्चाई है, एक तो इसकी बात करेंगे। दूसरा, भीड़ देख करके भीड़ उमड़ती है। कहते हैं ना कि पैसे वालों के पास ही पैसा आता है, जहाँ पर सूखा पड़ता है वहीं पे सूखा पड़ता है, जहाँ बाढ़ आती है खूब बाढ़ आती है। ये प्रकृति का नियम है, ये आकर्षण का सिद्धांत है कि जहाँ भीड़ देख रहे हैं कि लाखों की भीड़ है, हजारों की भीड़ है, वहाँ और भीड़ जाएगी। अब इसमें क्या होता है कि जो सच्चे कथावाचक हैं, जो साधक हैं, जो समाज को एक सही मार्ग दिखा सकते हैं, वह जो है मतलब किनारे हो जाते हैं। और ये जो चमत्कार सिद्धियां दिखाने वाले लोग हैं वो कहीं ना कहीं आगे निकल जाते हैं। अब ये वस्तुतः कथावाचक हैं, साधक नहीं हैं। ये कर्मकांड के मानने वाले लोग या ज़्यादातर जो आज आप देखेंगे समाज में, इसमें कहीं ना कहीं अपने एक अहंकार की पुष्टि, एक आत्म प्रशंसा की या एक भीड़ जुटाने की, और उस भीड़ से अपने नाम, क्योंकि पहले क्या होता था, एक समय था कि जब धर्म प्रचार के लिए लोग स्वयं को न्यौछावर कर देते थे कि हम धर्म का प्रचार प्रसार करेंगे, भगवत भक्ति का प्रचार प्रसार करेंगे, लोगों को सन्मार्ग पर चलाने के लिए प्रेरित करेंगे, और अपना नाम कहीं नहीं होता था। जब विभीषण जी हनुमान जी को कहते हैं अब मोहि भाव भरोस हनुमंता, तो हनुमान जी को लगा कि अरे ये तो मेरा नाम याद कर लिए। नाम किसका याद करना चाहिए? भगवान श्री राम का। तो हनुमान जी ने उनको डराने की कोशिश किया कि प्रात ले जो नाम हमारा, यही दिन ताहि न मिले आहारा। अर्थात मेरा नाम मत लो, मेरा नाम लेने से तुम्हें कुछ नहीं प्राप्त होगा, उल्टा भोजन भी नहीं मिलने वाला है। हालांकि इसमें सच्चाई नहीं, ये डराने के लिए कहा गया है, क्योंकि आप मुझे देखिए या अनेकानेक लोग तो हनुमान जी का नाम लेकर के ही उनकी दिन की शुरुआत होती है और खूब खाते पीते हैं। तो बात वह नहीं है, बात यह है कि अपने नाम को हनुमान जी छिपा रहे हैं। आज उल्टा हो गया है, लोग अपना प्रचार प्रसार करने के लिए धर्म को माध्यम बना रहे हैं, और एक समय था जब धर्म के प्रचार प्रसार के लिए स्वयं को माध्यम बनाते थे। इस चीज़ को समझिएगा। दूसरा प्रश्न आता है कि क्या ये जो चमत्कार दिखाई देते हैं, सिद्धियां जो दिखाई देती हैं, ये क्या सच है? तो बिल्कुल सच है, चमत्कार होते हैं। हमारा विज्ञान, हमारी बुद्धि वहाँ तक नहीं पहुँच पाती है, या यूँ कहे, कई बार आप सुनते होंगे चमत्कार तो उसी के लिए है जो मतलब मूर्ख है। नहीं, ऐसा नहीं है। क्या होता है कि हर व्यक्ति की योग्यता होती है, एक सिद्धियाँ होती है। जैसे किसी ने किसी मंत्र को सिद्ध कर लिया तो चमत्कार दिखा सकता है, यह अस्तित्व उसके अधीन हो जाता है। शुरू में क्या होता है कि हम किसी जानवर को ही देखें, पहले हम जानवर को थोड़ा सा ट्रेनिंग देते हैं, अपने बस में कर लेते हैं, फिर वो अपने बस, पहले हम उसके बस में होते हैं। जैसे कहते हैं ना कि भगवान भक्त के बस में होते हैं, तो शुरू में थोड़ी हो जाते हैं। भगवान की बहुत आराधना करनी पड़ती है, बहुत साधना करना पड़ता है। साधन जुटाने से साधना नहीं होती है, साधना के बाद अनेकानेक विभूतियाँ, अनेकानेक सिद्धियाँ एक साधक को रिझाने के लिए आती है। कुछ साधक संसारिकता में फंस करके अपनी प्रशंसा की बाहवाही लूटने के लिए सिद्धियों का प्रयोग कर देते हैं। हालांकि पतंजलि योग दर्शन में जब हम पढ़ते हैं समाधिपात, साधनपात और विभूतिपात, तो जो अनेकानेक विभूतियाँ आती है, यदि साधक उस विभूति में उलझ गया, उसको मज़ा आने लगा, भीड़ में मज़ा आने लगा, अपने अपने अहंकार को पोषित करने लगा कि देखिए हम कितने बड़े साधु हैं, कितनी हमारे पास शक्तियां हैं, उसके अंदर अहंकार पोषित हो गया। जब अहंकार आ गया ना, तो चमत्कार और रंग खिलाता है, सिद्धियां और प्रखर हो उठती हैं। और चूँकि साधना है
और साधना से सिद्धि मिलती है। कहते हैं ना कि आप तो अहिंसा में संयम कर लीजिए तो हिंसक जो प्राणी हैं, जीव जंतु हैं, वो भी आपसे प्यार करने लगेंगे। फिर ये जो है संसार के लोग कौन सी बड़ी चीज़ हैं। तो आप संयम कर लीजिए। ध्यान में संयम कर लेने से समस्त ज्ञान प्राप्त हो जाता है। सूर्य में संयम कर लेने से जो है 14 लोकों का ज्ञान हो जाता है। मन में संयम कर लेने से, बुद्धि में संयम कर लेने से दूसरे के चित्त का ज्ञान हो जाता है। दूर देश में बैठे हुए वस्तु का ज्ञान हो जाता है। अनेकानेक संयम की विधि बताई गई है, मैं इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप उसको देख सकते हैं। मेरी ही वीडियो है और ये चमत्कार सिद्धियां बिल्कुल सत्य है। लेकिन पतंजलि योग दर्शन में, शास्त्रों में ये भी कहा गया है कि जो व्यक्ति इन चमत्कारों में, इन सिद्धियों में उलझ जाता है, वह संसार में उलझ जाता है, वो कैवल्य को प्राप्त नहीं होता है, वह भगवत प्राप्ति में बाधक बन जाती हैं ये सिद्धियां और इस संसार में ही फंस करके रह जाता है। चमत्कार सत्य है। उसने तपस्या किया, आशीर्वाद दिया और वो आशीर्वाद फलित हो जाता है। लेकिन भैया आपके पास धन रहेगा तब तो किसी के पास जो है किसी को आप धन देंगे ना। तो हर चीज़ की एक लिमिट है। तो जब आप तपस्या करते हैं, जब आपके अंदर तप बल आता है तो शक्तियाँ आती है। उन शक्तियों को सिद्धि के रूप में, चमत्कार के रूप में आप समाज में किसी की व्याधि ठीक करने के लिए या अपनी आत्म प्रशंसा पाने के लिए या किसी संकट से किसी को बचाने के लिए या समाज सेवा के लिए आप उसका प्रयोग कर सकते हैं और लोग करते ही हैं। और इसीलिए कुछ तो बात है, तभी इतनी भीड़ होती है, क्योंकि सिर्फ साजिश से लाखों की भीड़ तो नहीं हो सकती है। तो ये भी बात सत्य है कि हो सकता है कि उस कथावाचक के अंदर, उस साधक के अंदर समाज सेवा का एक भाव हो, परंतु यह भाव भी उसको संसार में उलझा देता है। आज के समय में ज़्यादातर जो कथावाचक या धर्मगुरु, चाहे वो किसी भी धर्म के हों, मैं सिर्फ सनातन धर्म या किसी जो है और की बात नहीं कर रहा हूँ, कोई भी धर्मगुरु हों, आप देखेंगे कि प्रायः अपने फॉलोअर्स बढ़ाने में, बड़े बड़े आश्रम बनाने में, धर्म का आश्रय लेकर के धर्म के नाम पर खुद का प्रचार प्रसार करते हैं। धर्म का कहीं एक साइड हो जाता है। धर्म कोई संकल्प ले लिया है कि हम तो समाज को ये कर देंगे, समाज में वो कर देंगे। अरे भाई, आचार्य श्री राम शर्मा आचार्य इतने बड़े साधक हुए, उन्होंने जाते जाते एक ही शब्द कहा, खुद बदलो युग बदलेगा। अरे समाज क्या पूरा युग बदल जाएगा? पहले हम खुद तो जो है बदले। ज़्यादातर कथावाचक अपने पेट पालने के लिए, परिवार पालने के लिए, वो साधक नहीं है। तो साधक में और कथावाचक में बहुत अंतर है। कथावाचक में या कोई महात्मा में, किसी महापुरुष में और संत में बहुत अंतर है। हाँ, जो पूरी तरह से संन्यास आश्रम में आ चुके हैं, उनको भी पेट पालने के लिए तो चाहिए, तो कहीं ना कहीं आश्रित होंगे। लेकिन अपने अहंकार को पोषित करने के लिए बड़े बड़े आश्रम बनाना, बड़े बड़े बिजनेस खड़ा करना, बड़े बड़े लोगों के साथ फ़ोटो खिंचवाना और अपनी अहंकार पूर्ति के लिए, तो कथा में रस नहीं रह गया। उनकी कथा लोगों की व्यथा दूर नहीं कर सकती है। आज आप देखेंगे तो गुरु की कमी नहीं है। आप टीवी खोलिए, पेपर खोलिए, कहीं भी जाइए, गुरु की कमी नहीं है। कमी किसकी है? शिष्य की। कबीरदास से किसी ने पूछा कि आप गुरु हैं या शिष्य हैं, तो वो कहते हैं कि कोई ज्ञानवान, कोई ज्ञानी, कोई सज्जन पुरुष मिल जाता है तो मैं गुरु बन जाता हूँ, और कोई दुर्जन मिल जाता है तो शिष्य बन जाता हूँ। क्योंकि अपनी बात या कोई जो है ज्ञान की बात तो उसी से आप कहेंगे ना जिसके अंदर वो सामर्थ्य है सुनने की, उसको डाइजेस्ट करने की। अन्यथा जो मूर्ख लोग हैं वो तो किसी के ऊपर भी पहले संशय ही करते हैं, किसी के ऊपर पहले जिज्ञासा नहीं, क्वेश्चन करते हैं, उसकी परीक्षा लेने की कोशिश करते हैं। उस आपसे ऐसा कुछ प्रश्न करेंगे कि वह एक परीक्षा की इनको आता है कि नहीं, खुद क्या आता है वो नहीं ध्यान देते हैं। इसलिए जो हम सोशल मीडिया पर कुछ चमत्कार, ये ज़्यादातर तो हाथ की सफाई होती है, लेकिन सचमुच सिद्धियां होती हैं, चमत्कार होते हैं, इसमें कोई संदेह नहीं है। और सिर्फ सोशल मीडिया ही नहीं, आप जो है सचमुच किसी संत के पास जाएंगे,
तो आवश्यकता पड़ने पर उस सिद्धियों का प्रयोग करते हैं। विभूतियाँ उनके पास होती हैं, बड़े बड़े सिद्धियाँ उनके इर्द गिर्द नाचते गाते रहती हैं। आप देवराहा बाबा का नाम सुने होंगे, उनके पास अनेक सिद्धियाँ हैं। आज ऐसे संत बहुत कम हैं सोशल मीडिया पर। बात बाकी हकीकत में ऐसे नर्मदा जी के किनारे, गंगा में किनारे बहुत सारे ऐसे घाट हैं, प्रयागराज में ऐसे बहुत संत हैं जो अपने में संलग्न हैं। उनको दुनियादारी से जो है, उनको न दिखास से मतलब है कि कोई दिखावा है, न पेपर में छपने का, न सोशल मीडिया में आने का कोई शौक़ है, ठीक ना, न कोई उनके पास ज़्यादा शब्द हैं बोलने को, क्योंकि जो परम ज्ञानी हो जाता है ना, उसके शब्द स्थिर हो जाते हैं। संयम और समझदारी व्यक्ति को या साधक को मौन की ओर लेकर के जाता है। तो ऐसे कथावाचक, आप कथा का आनंद लीजिए, कथा का रस लीजिए। चमत्कार की जहाँ तक बात है तो सिद्धियाँ होंगी, किसी के ऊपर आरोप प्रत्यारोप करना गलत है, परंतु एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा कि जो इन सिद्धियों का प्रयोग करते हैं, प्रायः जो कथावाचक है वो तो हाथ की सफाई करते हैं, लेकिन जो सिद्धियों का प्रयोग करते हैं वो भी इस संसार में फंसे रह जाते हैं। संसार से निकलना है साधक को तो कथावाचक नहीं, साधक बनना पड़ेगा। कथावाचक में भीड़ जुटा लेना, बड़े बड़े नेताओं को बुला लेना, नेताओं के साथ फोटो खिंचा लेना, अच्छा नेता को भी जरूरी है। ये संत और सरकार एक दूसरे के पूरक हैं। यदि दोनों सही हो जाएं तो देश के दो स्तंभ हैं, दो पिलर हैं, दो पहिए हैं। जैसे आदमी के लिए दो पैर होता है, उसी तरह उनके लिए वह दो पैर है राष्ट्र का। लेकिन सही हो जाए तब तो, लेकिन एक दूसरे के पूरक बन करके समाज को और राष्ट्र को गुमराह करना एक बात है, और राष्ट्र को तरक्की पर ले जाने का एक अलग बात है। ये कथावाचक या संत महात्मा, उनको मैं बहुत पसंद करता हूँ, जो जीवन जीने की कला सिखाते हैं, एक जीवन दर्शन देते हैं, लोगों को नशा व्यसन से दूर रहने के लिए प्रेरणा देते हैं, परिवार में कलह से मुक्ति या आपस में प्रेम, भाईचारे इत्यादि सिखाते हैं। ऐसा ना हो कि ऊपर से भाईचारा हो और अंदर ही अंदर चारा की तरह उसको काट डालें। तो कुल मिलाकर के थोड़ा सा ये जो सोशल मीडिया में हाई फाई वाले बाबा लोग हैं, इनसे बचिएगा, क्योंकि ये आपको साधक नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये साधना से खुद विचलित हैं। यदि साधना होती तो ये साधक बनते, कथावाचक नहीं बनते, भीड़ की आकांक्षा नहीं होती, धर्म प्रचार का भाव होता, न कि खुद का प्रचार प्रसार का भाव होता। आजकल खुद का प्रचार प्रसार का भाव है, परंतु फिर भी मैं किसी का शिकायत नहीं करता हूँ, गिला शिकवा नहीं रखता हूँ, क्योंकि किसी भी प्रकार से थोड़ी बहुत ही सही राम नाम टेढ़ो भला किसी भी तरह से भगवान का नाम तो वो ले रहे हैं, लोगों को मजबूर कर रहे हैं। लोग भी भले ही लालच में जा रहे हों, लेकिन जा तो रहे हैं, धर्म का कुछ ABCD तो सीख रहे हैं। लेकिन साधक बनना अलग चीज़ है। आप जो काम करते हैं पूरी निश्चलता के साथ, शुद्ध मन के साथ, शुद्ध चित्त के साथ, निर्मल जन मन सो मोहि पावा, मन में किसी भी तरह के छल कपट धोखा जो है किसी के प्रति गलत भाव, किसी को कष्ट देना इत्यादि का भाव त्याग करके जब समय मिलता है, जैसे कि मैं बार बार बोलता हूँ कि 10 मिनट 15 मिनट जितना भी समय मिलता है, आप बैठ करके भगवान का भजन कीजिए। इसी में जीवन की सार्थकता है। किसी चमत्कार, किसी सिद्धि में उलझने का प्रयास बिल्कुल मत कीजिएगा। हरि ओम तत्सत, हरि ओम तत्सत।